श्री कृष्णा। मैं करुणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल MG भक्ति भजन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेसन लेकर आई हूँ। सदाबहार ढोलक का लेसन लेकर आई हूँ जो सभी भजनों और सभी गानों में बहुत ही आसानी से बजाई जा सकती है। तो दोस्तों, बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी थोड़ा धीरे बताइए ढोलक। जो मैंने पिछली वीडियो डाली है उसमें बहुत सारे कमेंट हमारी कुछ बहनों के आ रहे थे। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके के साथ सदाबहार ढोलक की ताल बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए किस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से आपको ढोलक सिखाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चाटी की। ये जो पतला पार्ट है ये चाटी, और जो ये मोटा पार्ट है ढोलक का इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरुआत में जो आपने देखा और सुना, जिस तरह से मैंने ढोलक बजाई है बिल्कुल सेम उसी तरह की ढोलक मैं आपको भी सिखाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बेस बता देती हूँ। ढोलक बजाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ढोलक का बेस। तो अगर आपने ढोलक का बेस सीख लिया ना और आपको सही तरीके से ढोलक पर हाथ चलाना आ गया तो ये समझिए कि आपको 90% ढोलक आ गई। ठीक है, तो ये देखिए ढोलक पे बेस को हमें कैसे बजाना है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथ को सबसे पहले तो आपको हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, कलाइयों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है। हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के और आपको इस तरह से उंगलियां मारना है कि आपकी उंगलियां बाउंस करें। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। काउंटिंग जैसे आप बोलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी आप बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश करिए। उसके बाद कम से कम 10 से 12 दिन आपको लगेंगे। 10 से 12 दिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे करके इसको फास्ट करते जाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से आपको बेस बजाना है। अगर एक बार आपका बेस कंप्लीट हो गया ना तो ये विश्वास मानिए कि आपको ढोलक बजाने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, कोई भी काम हो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत करो, कम से कम 20 मिनट 20 से 25 मिनट आप इस ढोलक को जरूर दो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। एक दिन बजाएंगे, 4 दिन नहीं बजाएंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप कंटिन्यू करिए, कम से कम 20 से 25 मिनट ढोलक को जरूर दीजिए। तो सबसे पहले आप बेस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जब बेस आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको चाटी की प्रैक्टिस करनी है। बेस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले आप काउंटिंग से करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर होगा हमारा खुला बेस और यहाँ पर होगा हमारा बंद बेस। बंद बेस मतलब थोड़ा सा हाथ को, फिंगर को यूं कर लेना होता है। खुले बेस में यूं करके मारना होता है, ऐसे फिंगर रहेंगी हमारी। 1 2 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी सी ऐसे फिंगर मुड़ जाएंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 काउंटिंग का बेस बताया था। बहुत सारी हमारी बहनों ने पूछा है कि मैम आपका जो ये हाथ है ना 4 बार चल रहा है। जी हाँ,
4 बार ही चल रहा है, लेकिन काउंटिंग जब करेंगे ना तो 3 बार निकल के काउंटिंग, एक बार मेरा हाथ जो मेरी फिंगर है, एक बार फिंगर हमारी बाउंस कर जाती हैं। 1 2 3 4। जब हम फास्ट बजाते हैं ना, अभी तो मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूं, 4 बता दिया मैंने आपको। अगर जब मैं ढोलक बजाऊंगी ना तो 4 नहीं निकल के आएगा, 3 ही निकल के आएगा, लेकिन एक बार आपका बाउंस करेगा हाथ जब आप फास्ट बजाएंगे। तो मेरे को प्रैक्टिस है ना, तो मैं जल्दी जल्दी जब बजाती हूँ ढोलक तो आपको देखने में लगता है कि 4 बार, लेकिन हाँ अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि 4 काउंटिंग से ही आपको बजाना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बिल्कुल आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जब आप करेंगे तो जरूर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम चाटी की बात करेंगे। चाटी में हमें सिंपली सिर्फ फिंगर चलानी है। सबसे पहले कम से कम 20 से 25 दिन आपको सिर्फ फिंगर चलानी है चाटी पे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस फिंगर को बिल्कुल आपको ढीला छोड़ना है, टाइट नहीं करना है हाथ को, और बिल्कुल आसानी से इन ग्रुप फिंगर को आपको देखना है। वी का शेप बना लीजिए और यूं करके 1 2 3, 1 2 3। ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको सिर्फ ऊपर जानी है। अगर आपकी फिंगर ये वाली पहले 1 पे आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वाले ग्रुप फिंगर पहले आ रही है 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपकी फिंगर चले आप वो चलाइए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आपको यही पहले चलानी है या ये पहले चलानी है। जो आपकी फर्स्ट फिंगर चल रही हो 1 पे, जो फिंगर आए वो आप चला सकते हैं, या तो ग्रुप चलाए या फिर इसको चलाए, जो आपकी चल रही है वो चलाए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तरीका मैं चाटी बजाने का और भी आपको बता देती हूँ कि आप काउंटिंग की जगह डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग, इस तरह से अगर आप साउंड निकालेंगे, डिंग डोंग डिंग की साउंड निकालेंगे तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। देखना, डिंग डोंग डिंग, 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 डिंग डोंग डिंग। ठीक है, जिस तरह से आपको बोलना है बिल्कुल उसी तरह से आपको बजाना है। जल्दी बोल रहे हैं तो जल्दी बजाइए, धीरे बोल रहे हैं तो धीरे बजाइए। कैसे? डिंग डोंग डिंग। अगर इस तरह से धीरे धीरे बोल के अभी आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस तरह से बजाइए, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग। शुरुआत टाइम पे आपको ऐसे ही बजाना पड़ेगा, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग। जब धीरे धीरे इसको थोड़ा फास्ट करते जाइए, डिंग डोंग डिंग, 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 डिंग डोंग डिंग। फिंगर हमेशा इतनी फिंगर ही रहेंगी ढोलक पे। यहाँ पे इस पार्ट पे आपको मारना है, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है, और टाइट हाथ बिल्कुल भी नहीं करना। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, और इसलिए बताती हूँ कि आपको आसानी हो ढोलक सीखने में। ये छोटे छोटे जो ट्रिक होते हैं ढोलक सीखने के, मैं इसलिए आपको बताती रहती हूँ। देखिए, टाइट हाथ नहीं करना, बिल्कुल कलाई को लूज करके मारना है। डिंग डोंग डिंग, 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 डिंग डोंग डिंग। इस तरह से आप चाटी की प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के बाद आपकी जब दोनों हैंड की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको एक साथ दोनों हाथों को एक साथ बजाना है। ढोलक पे दोनों हाथों को चलाना है और देखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। यहाँ पर भी एक बार मैं आपको बजा के दिखा देती हूँ। डिंग डोंग डिंग, 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 डिंग डोंग डिंग,
जब अभी यहाँ पर आपको लगेगा 3 बार ही लग रहा है हाथ मेरा, नहीं, अगर आप जब ढोलक पे मारेंगे ना 4 बार की प्रैक्टिस अगर आपको जब हो जाएगी तो आपका हाथ एक बार अपने आप ही बाउंस करेगा, वो काउंटिंग में नहीं आता। जब आप फास्ट बजाएंगे तो अपने आप ही आपका हाथ बाउंस करेगा, जब बाउंस करेगा तो 4 की काउंटिंग निकल के अपने आप ही आ जाएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से आपको मैचिंग करनी है। 1 2 3 4 डिंग डोंग डिंग, 1 2 3 4 डिंग डोंग डिंग, 1 2 3 4 डिंग डोंग डिंग। इस तरह से आपको मैचिंग करनी है। देखिए मैं एक बार आपको बजा के दोनों हाथों की मैचिंग करा के और बजा के बता देती हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और ढोलक सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।